ओम शांति। 20/10/2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों से सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? बाबा का उत्तर है, सबसे खुश नसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? ओम शांति। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे। कौन से बच्चे? भारतवासी जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवता थे। हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे। कौन? बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे। जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी। शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगत अम्बा जगत पिता हैं साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना। बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यह महिमा और कोई धर्म वाले नहीं, और कोई धर्म वालों की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार मालामाल। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए। बाबा कहते परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाबा ने समझाया है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजा
पिता ब्रह्मवंशी हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं, उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए हैं, वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं जो भारत के असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है जरूर। यह वर्ण ही है भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज बन रहे हो, तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगत अम्बा का भी रियरकारनेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया, तुमको अपना बच्चा बनाया। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह ब्रह्मांड का मालिक है। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते, ब्रह्मांड का मालिक है। बाल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है, यह भी गुआ बात है। वह क्रिएटर है तो क्रिश्चियन का मालिक होना चाहिए ना, क्रिएशन का। बाबा ने कहा वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहता मैं जो स्वर्ग स्थापना करता हूं, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूं उनका मालिक नहीं बनता। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना, बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूं। बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे। बाबा का मैं तो रिटायर हो जाता हूं, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्मा मैं तत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्माएं चैतन्य हो परंतु आर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे, फिर तुमको राज्य भाग गंवाना पड़ेगा। यह ज्ञान ना देवताओं को ना शूद्रों को हो सकता है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान ना देवताओं को ना शूद्रों को हो सकता है, यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुआ बातें समझाते हैं, कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। क्या कह रहे बाबा? जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तत्व ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं? शक्ति, जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूं। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है, वह उतरने का है। उन्होंने तो
युद्ध का मैदान दिखाए, कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूं, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूं। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है, तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब मिल्कियत गवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, अन्न कपड़ा कुछ नहीं। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं है। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। अब तुम बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। उन्हों को ढूंढना पड़े, वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तु में दोनों का इकट्ठे होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो, ऐसे नहीं वह पत्थर भित्तर में है। आगे हम भी ऐसे ही समझते थे, यह भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, उनसे ऊंचा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा पहले क्या करते थे? हीरो जवाहरात का धंधा करते थे। बाबा का तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ पता ही नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज नहीं करते हैं। राज हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज लेना और गंवाना है, यह भी तो मालूम होना चाहिए ना। गवाए हुए राज में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने जन्म में अपने राज में कितने जन्म लेते हैं। और बाकी क्या चाहिए? मनुष्य तो देह अभिमान होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम की तरफ। कहाँ है? हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते मन बनाओ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। बाबा कहते यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए ना। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने है। इनको आना ही है पतित शरीर। पतित दुनिया में कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूं। अभी उथल पाथल होगी। जो कच्चे हैं
बाबा क्या कह रहे हैं, अभी उथल पाथल होगी जो, तो कई जो बच्चे, हाँ बाबा ने यहाँ कहा अभी उथल पाथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उनको तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। बाबा ने जो कच्चे बच्चों को कहा है, जिनके अंदर ज्ञान अच्छी रीति नहीं है, धारणा अच्छी रीति नहीं है, बाबा का ऐसा समय आएगा इस सीन को देखकर उनके ही प्राण निकल जाएंगे। किसी को मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं, सुना है ऐसा। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है, मरुआ मौत मरु का शिकार, स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गॉड, रूहानी धाम ले जाते हैं, इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाए खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया। अभी प्रेजेंट की बात बता रहे हैं हम आपको, हैं। फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। कितना कड़ा हिसाब किताब है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इस ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो, इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, किसी के भी मंदिर में जाओ। अभी कहाँ जा रहे हैं, शिव के मंदिर में जा रहे हैं रोज। हाँ वो तो खैर ठीक है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ बाबा के, लेकिन वहां सेवा करो। ऐसे नहीं रोटी चढ़ा के चले आए, हम भी ऐसे ही करके चले आए जैसे संसार कर रहा, नहीं, हमने सेवा करनी है। हम अगर जा भी रहे हैं तो हम सेवा भाव में जाए। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए, बिच्छू के डंक का मिसाल है ना। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, उसकी बुद्धि को देखो कि ये समझने वाला नहीं है, तो बाबा कहते हैं उसको डंक नहीं लगाओ। बिच्छू भी ऐसे ही करता, जहां नरम देखता वहीं डंक मारता है। ट्राई करनी चाहिए ना, कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। जब कोशिश करेंगे तो कामयाब हो ही जाएंगे। अभी अर्जुन वह ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहाँ समझाया। जनक परीक्षित सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं, उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। उस समय तुम कहेंगे टू लेट। बाबा आया था झोली भरने, बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमने तो तुम्हें ज्ञान दिया था, हमने तो बाबा का परिचय दिया था, लेकिन तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि सर्विस कैसे करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, बाबा ने कहा निमंत्रण छपाओ, बाबा ने कहा पर्चे छपाओ, निमंत्रण पत्र छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है। हम साक्षी हो देखते हैं भगवान बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति। गोपी बल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियां सब तो यहाँ ही है ना। सतयुग में थोड़ा ही होंगे, सतयुग में थोड़े ही होंगे। यह है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। क्या कर रहा है, बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूं, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। बाबा कह रहे बाकी सब कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। अभी कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होगा। देहली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता है। अब कब्रिस्तान है ना। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुणगान नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, चले जाएंगे स्वर्ग के रास्ते रास्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य बाबा ने कहा है, पहली पॉइंट में सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। नंबर 2, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है। बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान है, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्वकिष्टांग हुआ, बात ऐसी ही थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरे सहयोग दें तो मैं संपन्न बनूं, नहीं, दूसरे सहयोग दें मैं संपन्न बनूं। बाबा कहते ये भावना नहीं होनी चाहिए। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। बाबा ने कहा, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरे पन के भावों से बैराग हो, जब मैं और मेरे पन के भावों से बैराग हो, तब कहेंगे बेहद के बैरागी। ओम शांति।